हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो के साथ अल्फ़ाबेट का मतलब पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट और अपोजिट अल्फ़ाबेट इस वीडियो में कवर करेंगे और इस तरह पढ़ाएंगे। इस वीडियो में अल्फ़ाबेट अपोजिट अल्फ़ाबेट से आप लोग के पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट का पोजीशन कौन सा, मतलब ए कै नंबर पे आता है, बी कै नंबर पे आता है। इसको ट्रिक के माध्यम से अच्छा से पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ने वाला है ना, कम्पिटिटिव की मतलब हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। जैसे हो गया आपको झारखंड पुलिस, बिहार डीएलएड, फिर रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, ये सब में पूछता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसीलिए इसके लेकर आज क्लियर करने चलेंगे। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम लोग नंबर से समझते हैं। ए हो गया 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एम 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है, अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद कैसे करेंगे। जैसे देखिए ऐसे याद करेंगे। A1 हो गया, G7 हो गया, मोबाइल एक है, G7 मोबाइल है ना। इसी तरह J10 हो गया, J10 मोबाइल भी आ गया है, एक लॉन्च हुआ नया मोबाइल। उसके बाद ऐसे याद करेंगे T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो गया। ठीक है, P16 या P16, ऐसे भी जैसे आपको अच्छा याद करने लगता है। O15 या O15, ऐसे R18, A19, T20, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना इसको लिख के अपने कॉपी में रिवाइज कीजिएगा उतना आपको फायदा है, तभी याद होगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे ऐसे समझेंगे। दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला इंडिया ले लेते हैं, INDIA। ठीक है, इसको पोजीशन देखना है। आई हम लोग के कितना नंबर पे आता है, 9 पे। एन कितना नंबर पे आता है, 14 यानी 14 पे। डी हमारा 4 नंबर पे आता है। आई हम लोग के 9 नंबर पे आता है। ए 1 पे आता है। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं, क्या ले लेते हैं, भारत, BHARAT। ठीक है, अब भारत में हम लोग देखेंगे कि इसका पोजीशन कितना कितना पे आता है। ठीक है, तो भारत में जैसे बी हो गया कितना, 2 नंबर पे, बी हो गया 2 नंबर पे, एच हो गया 8 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, आर हो गया, R18 होता है, A1 होता है, T20 होता है। ऐसे आप याद करने का एक आसान तरीका है। आपको घर में जितना भी परिवार है, सभी को नाम लिखिए इंग्लिश में। ठीक है, सभी के नाम लिखने के बाद सबके नाम के मतलब उसको मैथ में कन्वर्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लिखता है विकास, VIKASH। ठीक है, तो वी कितना नंबर पे आता है, 22 नंबर पे होता है। आई 9 नंबर पे होता है। के कितना नंबर पे होता है, अगर दिक्कत हुए तो फटाक से देखिए, के 11 नंबर पे है, के 11 नंबर पे है। ए हो गया 1 नंबर पे, एस हो गया, एस हमको नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए फटाक से देखिए एस कितना नंबर पे है, तो एस 19 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद एच 8 नंबर पे है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पोजीशन ऑफ अल्फाबेट ऐसे देख लिए। ठीक है, आप अपोजिट अल्फाबेट के देखेंगे। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट के हर एक स्टूडेंट के याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है अपोजिट अल्फाबेट में। चलिए, अपोजिट अल्फाबेट हम लोग देखते हैं। अपोजिट अल्फाबेट को भी याद करने का बहुत आसान तरीका से याद करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। अपोजिट अल्फाबेट याद करने का आसान तरीका इसमें यह है मेरे दोस्त, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जानते हैं, सबसे पहले आपको करना है क्या, ABCD लिखना है। कैसे लिखना है ABCD लिखने का एक तरीका है, एक तरीका से ABCD लिखिएगा, अपोजिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे लिखना है, ABCD
F G H I J K L M। हमको एम ए तक जाना, ए से लेकर एम तक जाना, ठीक है। और एम से लौटते क्रम में जेड तक यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। एम से कैसे आना, एम के बाद क्या होता है एन, ठीक है। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, ठीक है। जेड तक आ गए। अब देखिए अपोजिट के कैसे याद करेंगे, हम ए टू जेड लिख लिए, ए बी सी डी का जो अपोजिट था हम ए टू जेड लिख लिए, मतलब ए का अपोजिट जेड हो गया, ए का अपोजिट क्या हो गया जेड हो गया। हम लोग कहीं जा रहे हैं, क्या बोलते हैं एक दूसरे से बिछड़ने पे बाय बाय, ठीक है। सी से हो गया जीरोक्स कॉपी, डी से हो गया दही वाला, दही बेचता दूध वाला या दही वाला, ठीक है। ई से हो गया, ई के अपोजिट भी, बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाता है कहते हैं उफ बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी उफ। यू के उल्टा एफ, एफ के उल्टा यू। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो जीटी रोड से होकर जाएंगे तो समझ लीजिए जी के उल्टा टी होता है, टी के उल्टे जी होता है। हम लोग जब 8 पास किए थे, 9th में गए थे तो कहाँ पढ़ने गए थे, हाई स्कूल में पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे, हाई स्कूल में गए थे। यानी एच का उल्टा अपोजिट क्या होता है, एस होता है। आगे आर के उल्टा आई होता है, ठीक है। जे का उल्टा क्यू होता है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो जलेबी कचौड़ी एक साथ अच्छा लगता है ना, जलेबी कचौड़ी। के उल्टा पी होता है। अगर केरो नाम है प्रदीप तो प्रदीप कुमार, तो के उल्टा पी हो गया। या तो नाम से नहीं याद करना, तो एक फिल्म बहुत आया था, अच्छा फिल्म पीके, ठीक है। एल के उल्टा ओ होता है और एम के उल्टा एन होता है। अगर अभी भी मेरे किन्हीं दोस्तों को नहीं याद हुआ है तो एक ट्रिक और लाते हैं हम, देखिए बहुत मस्त ट्रिक। जैसे देखिए रिजा लव, RIZA LOVE, ठीक है, रिजा लव हो गया। फिर हो गया जीटी रोड हो गया, क्या हो गया जीटी रोड हो गया। फिर क्या हो गया उफ हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी है, दही वाला हो गया, DW हो गया। जलेबी कचौड़ी हो गया, JQ हो गया। फिर हम लोग ले लेंगे, किसको ले लेंगे, कौन छूट रहा है अभी, जलेबी कचौड़ी पिक्के हो गया या केपी हो गया, वही बात है। उसके बाद हमको हो गया काची, और कुछ छूट रहा है, छूट तो नहीं रहा है कुछ, देखते हैं आगे। तो देखिए आर के अपोजिट आई, रिजा लैब, रिजा लैब, तो आर के अपोजिट आई, जेड के अपोजिट ए, ठीक है। एल के अपोजिट ओ, ओ के अपोजिट एल, भी के अपोजिट ई के अपोजिट भी, जी के अपोजिट टी, टी के अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, पी का अपोजिट के अपोजिट क्यू, के के अपोजिट पी, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया। आप लोग 1-2 बार लिखिएगा अपना कॉपी में, एकदम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम भी याद किए थे इसी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो इसको रटाना कैसे है, देखिए आप लोग के आज अपोजिट इतना अच्छा से समझाएंगे पूरा के पूरा याद हो जाएगा। और इतना मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, ऑटोमेटिक इंडिया ले लेते हैं, अपना भारत, INDIA। अब हमको इंडिया की लिखना है, ठीक है। तो आई का अपोजिट लिखना है, तो सबसे पहले हमको तो याद है, हम जानते हैं कि हम लिख देंगे हाली हाली, लेकिन आप लोग को समझाना, हमको ये नहीं दिखाना है कि हम आए हैं फटाफट पढ़ा के चले गए। हम टाइम पास नहीं करेंगे, आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब हमको आई के अपोजिट याद करना है, एक ही बार में नहीं याद हुआ तो हम इसे देखेंगे आई के अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे आई का अपोजिट क्या है मेरे भाई, आर, आई का अपोजिट क्या है आर, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखेंगे एन, तो एन के अपोजिट क्या होता है, तो एन के अपोजिट क्या थे मानपुर वाला, कहाँ वाला मानपुर वाला। तो एम के अपोजिट क्या होगा एन, एम के अपोजिट एन, ठीक है। डी के अपोजिट क्या होगा, हमको याद है डी के अपोजिट डब्ल्यू, लेकिन आप लोग को कैसे समझाना है, डी सबसे पहले देखेंगे डी, डी यहाँ पे है, डी के अपोजिट क्या होगा, तो डी के अपोजिट डब्ल्यू, क्या है डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे। फिर आई आ गया, तो हम पहले ही देख के गए थे कि आई का अपोजिट आर होता है। यहाँ बताएं रिजा लव, यानी आई के आर, आर के आई, तो आई के क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए के अपोजिट, तो A to Z लिख दिए हैं, यानी ए के अपोजिट जेड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है।
आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, समझ लीजिए बॉय ले लिए। सबसे पहले छोटा छोटा लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, समझाने हम आए हैं, ठीक है, टाइम पास करने नहीं आए हैं। बॉय लिए तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। कैसे याद किए थे, बाय बाय, कहीं जा रहे थे बोलेंगे बाय बाय, ठीक है। तो इसी तरह बी का अपोजिट वाई। अच्छा, ओ के अपोजिट क्या होता है, ओ के अपोजिट आप लोग क्या बताए थे, रिजा लैब, यानी एल के ओ के एल, ठीक है। तो ओ के हो गया एल, और वाई के क्या होता है, अभी तो हमने बताए बाय बाय, यानी बी होगा, वाई एल बी। कोई दिक्कत। तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर क्या ले लेते हैं, मान लीजिए तीसरा नंबर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, गर्ल ले लेते हैं, ठीक है। गर्ल, बॉय लिए तो गर्ल भी लेना जरूरी है, ताकि स्टूडेंट दोनों होता है, बॉय और गर्ल दोनों, GIRL, ठीक है। तो जी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, तो हमको मान लीजिए नहीं याद आ रहा है, तो सबसे पहले ऐसे देखेंगे ABCDEF, जी के अपोजिट टी। हाँ बताए थे क्या, GT रोड, क्या बताए थे, GT रोड। तो जी के अपोजिट टी। अच्छा, आई का अपोजिट क्या होगा, तो आई का अपोजिट 2-3 बार कह दिए, रिजा लाभ, आई के अपोजिट आर, और आर के अपोजिट आई, यानी आई का अपोजिट आर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर के अपोजिट आई, एल के अपोजिट एल, लाभ में LOVE, तो LOVE, तो एल के ओ के एल, तो एल के ओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा इरेज कर लिया जाए, इसको इरेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा यूट्यूब मतलब कमेंट में जरूर लिखा कीजिए कि समझ में आता है, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम जो पढ़ा रहे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। इसके अपोजिट क्या होगा, तो हम बताए थे हाई स्कूल, क्या बताए थे, हाई स्कूल। तो एच के अपोजिट एस, आई का अपोजिट 2-3 बार हम कर दिए, रिजा लाभ, तो रिजा होगा, यानी आई का अपोजिट आर, ठीक है। एन के अपोजिट मानपुर वाला बताए थे ना, या मेन रोड कह सकते हैं आप लोग, तो एन के अपोजिट एम हो जाएगा। यू के अपोजिट क्या होगा, तो कहते जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो कहते हैं उफ बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। एस के अपोजिट क्या होगा, तो एस के अपोजिट क्या होगा बता देते हैं, ऐसे याद करेंगे, एस हाई स्कूल, यानी एस के अपोजिट एच, ठीक है। टी के अपोजिट क्या होता है, तो हम क्या कहते थे, कौन रोड, GT रोड, कौन रोड, GT रोड, यानी जी। ए के अपोजिट जेड, ए के अपोजिट क्या होगा, जेड, A to Z। एन के अपोजिट एम, एच के अपोजिट, एच के कोई बताए थे, हाई स्कूल, एस, ए के जेड, आर के आई, ए के जेड, बी के वाई, बाय बाय चल रहे हैं, एच के एस, ए के जेड, आर के आई, और ए का जेड। कोई दिक्कत है न। इसी प्रकार जैसे ले लेते हैं अपना बिहार, या अपना झारखंड, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य लिख लीजिए अपना, और झारखंड है झारखंड, मान लीजिए पश्चिम बंगाल से तो पश्चिम बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल। तो अपना बिहार, BIHAR, कोई दिक्कत है न। तो ए के अपोजिट क्या होगा, जेड, A to Z। पी के अपोजिट क्या होगा, PK फिल्म वाला। एम के अपोजिट क्या होगा, मेन रोड, एम। ए के अपोजिट क्या होगा, जेड। अच्छा, बी के बाय बाय चल रहे हैं, वाई, ठीक है न, बी का वाई। आगे चलेंगे, आई का आर, एच का एस, हाई स्कूल, ए का A to Z खत्म हो गया, जेड, और के आई। समझ में आ गया न, बहुत अच्छा से समझ में आएगा मेरे दोस्त, हमें विश्वास है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में कहीं दिक्कत होता तो वीडियो को रोकिए, वहां पे देखिए, फिर से एक नजर देखिए, समझ में आएगा। इरेज करते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट यहीं पे होता है मेरे दोस्त, इसके लिए सॉरी मिटाने में, ठीक है। तो हमारे पास उतना सुविधा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ा सकेंगे, अभी मेरा पास उतना बेहतर पर्याप्त मात्रा में नहीं है पैसा, इसीलिए यही बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं नेशन, NATION, ठीक है। तो एन के लेते हैं, एन के अपोजिट क्या होता है, आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग के HW रहेगा, सब हम नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग के HW रहेगा। देखते हैं मेरे कितना दोस्त ऐसा है